हेलो, जय हिंद दोस्तों आज की क्लास वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि पर होने वाली है। दोस्तों वर्तनी यानी कि स्पेलिंग एरर, जो हम लोग वर्तनी यानी कि गलत लिख देते हैं शब्द को सही कैसे लिखा जाएगा, इस आज की क्लास में इस टॉपिक पर चर्चा की जाएगी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं वर्तनी यानी कि सही शब्द कैसे लिखा जाएगा। वैसे भी हमारे अक्सर कर दैनिक जीवन में ऐसा चीज़ होता है कि कोई कह देता है कि इसको सही लिख के दिखाओ, ठीक है, शुद्ध लिख के दिखाओ, कैसे लिखा जाएगा। तो हम लोग को जब ज्ञान नहीं रहता है, बोध नहीं रहता है, तो हम लोग गलत लिख देते हैं। तो उस गलत को न लिखें, इस बात पे आज की क्लास में चर्चा होगी। तो आपको क्या करने हैं, वीडियो को शुरू से लास्ट तक के देखने हैं, इसको केवल बोध करने हैं, आत्मसात करने हैं, अपने दिमाग में बैठाने हैं कि नहीं ये ऐसे नहीं, जो हम लोग लिखते हैं वह गलत लिखते हैं, ऐसे नहीं ऐसे लिखा जाता है, बस इस चीज़ बोध करने हैं। चलिए देखते हैं वर्तनी यानी कि वाक्य शुद्धि क्या चीज़ है। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे। एक तरफ हमने शुद्ध शब्दों को लिख दिया है, और फिर अशुद्ध यानी कि हम लोग कैसे उसमें एरर करके लिखते हैं, हम लोग कैसे अशुद्ध रूप में लिख देते हैं, शुद्ध रूप का हमको ज्ञान नहीं होता है, तब उसको भी हम लोग लगे हाथ देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए ये जो शुद्ध शब्द लिखे हैं अनधिकार, ये अनधिकार हम लोग लिखते हैं तो क्या लिख देते हैं, लिखने को हम लोग लिख देते हैं अनाधिकार लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, अनाधिकार, जो कि अशुद्ध हो जाता है, जो कि एकदम गलत है, एकदम सरासर गलत है। यह कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ है जानते हैं, अन प्लस अधिकार से मिल करके बना है। किससे मिलके बना है, अन प्लस अधिकार, अन उपसर्ग फिर अधिकार जो शब्द था। ठीक है, ये जब अ आएगा तो इसमें अ की ही मात्रा लगाएगा कि न कि आ की मात्रा लगाएगा। तो यहाँ पे आ की मात्रा गलत है कि नहीं है, तो बोलिएगा कि सर बिल्कुल गलत है, यह यानी कि वर्तनी गलत है, यह क्या है, शुद्ध है। ठीक है, अन प्लस अधिकार, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ था, अन उपसर्ग सहित अधिकार शब्द था। ठीक है, आगे आगामी, आगामी को हम लोग आगामी लिख देते हैं। क्या चीज लिख देते हैं, आगामी परीक्षा ऐसे लिख देते हैं, जो कि यह गलत है। आगामी नहीं होता है, आगामी होता है। क्या होता है डियर, आगामी होता है सर। ठीक है, तो आपको क्या करने हैं, सही सही वाले शब्द को लिख करके प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, अंतर्धान, अंतर्धान कैसे होता है, हम लोग क्या लिख देते हैं, अंतर्ध्यान, आधा ध लिख देते हैं, अंतर्ध्यान हो गए। ऐसे हम लोग हमारी प्रैक्टिस में हो गया है, ठीक है, अभ्यास में हो गया है, क्योंकि हमारे आसपास में अंतर्ध्यान हो गए, मुनि ऐसा बात कहें फिर अंतर्ध्यान हो गए। ठीक है भगवान, तो अंतर्ध्यान हम लोग पढ़ते सुनते चले आ रहे हैं। इस वजह से हमारी गलती नहीं है, हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में ऐसी चीजें बोलते चले आ रहे हैं, इस वजह से हमारे अभ्यास में है वो चीजें। लेकिन शुद्ध शब्द क्या है, अंतर्धान। ठीक है, अंतर्धान हो गए मुनि, अर्थात देवता, शंकर, कोई भी देवता हो गए, अंतर्ध्यान हो गए, ऐसा हमारे लोक कथाएं सुने होंगे हम लोग। ठीक है, आद्र, आद्र कैसे लिख देते हैं, आद्र ऐसे लिख देते हैं, उसमें रेफ र भी लगेगा। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं उड़ंतवारा, ऐसे लगेगा, तो यह शब्द शुद्ध होगा। लेकिन हम लोग ये वाला गलत होता है। ठीक है, ये क्या है, शुद्ध शब्द है आद्र। ठीक है, उसमें पदेन रह और फिर रेफ र दोनों लगेगा। ठीक है, आगे देखिए आह्लाद, आह्लाद कैसे लिखा जाएगा डियर, आप सब समझते होंगे कि आह्लाद ऐसे भी, आह्लाद हम लोग लिख देते हैं, आह्लाद ऐसे लिख देते हैं। लेकिन यह क्या है, गलत है। आह्लाद क्या होता है, आह्लाद होता है, न कि आह्लाद होता है। आह्लाद शब्द रहेगा तो वह क्या रहेगा, शुद्ध रहेगा, ये वाला गलत रहेगा। ठीक है, उपरयुक्त शब्द सही होता है, न कि उपरोक्त। उपरोक्त सरासर गलत होता है। क्या होता है, उपरोक्त, उपरोक्त कहीं कहीं लिखा रहता है कि उपरोक्त, जैसे हम लोग दो एड्रेस होता है, ठीक है, एड्रेस स्थायी और अस्थायी पता लिखने को होता है, तो एक जगह स्थायी पता लिखने के बाद नीचे लिख देते हैं उपरोक्त। उपरोक्त नहीं होता है, शुद्ध शब्द क्या होता है, उपरयुक्त होता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, उपरयुक्त, शुद्ध शब्द में लिखेंगे उपरयुक्त। ठीक है, उपरोक्त नहीं लिखेंगे। इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, उपरि धन उक्त, उपरि धन युक्त। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, उपरोक्त नहीं बनेगा, उपरयुक्त बनेगा, यण संधि होगा ना। ठीक है, आगे देखते हैं उज्ज्वल, उज्ज्वल हम लोग कैसे लिख देते हैं,
ऐसे उज्ज्वल ऐसे लिख देते हैं, लेकिन यह क्या है, गलत है। या फिर ऐसे भी लिख देते हैं उज्ज्वल, उज्ज्वल ऐसे लिख देते हैं, गलत है। इसका फॉर्मेशन कैसे है, उत प्लस ज्वल से मिलके बना है। कैसे बना है, यहाँ पे मैं लिख के बताऊं, उत प्लस ज्वल। अच्छा बताइए, ये आधा था तो आधा ज में बदलेगा तो दो आधा ज हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि हुआ है ना, उज्ज्वल ऐसे मिलके बना है, उत प्लस ज्वल। एक गलत है, यह वाला सही है। उन्मिलित, उन्मिलित यह शुद्ध शब्द है, लेकिन हम लोग क्या लिख देते हैं, उन्मिलित। दोनों में छोटी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा नहीं रहेगी, म में क्या रहेगी, बड़ी ई की, और ल में छोटी ई की मात्रा रहेगी। ठीक है। कालिदास, कालिदास, काली तो अक्सर कर ऐसे लिखा जाता है सर, ठीक है, काली ऐसे लिखा जाता है, दास लिख देंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। कालिदास अगर लिखेंगे तो ली की मात्रा छोटी हो जाएगी, ल में छोटी की मात्रा हो जाएगी, क्या हो जाएगा, कालिदास, ये शुद्ध हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या लिख देते हैं, काली तो बड़ी ही की मात्रा होती है तो ऐसे लिख देते हैं, यह गलत हो जाता है। ठीक है। आगे देखिए, कौतूहल, हम लोग क्या लिख देते हैं, कोतूहल, कोतूहल लिख देते हैं। ठीक है, यह गलत हो जाता है। ठीक है, कौतूहल सही है, कालिदास सही है, छोटी ही की मात्रा। ठीक है, कोतूहल ऐसे लिख देते हैं। चिन्ह हम लोग कैसे लिखते हैं, चिन्ह इस प्रकार से चिन्ह लिख देते हैं, आधा न लिखते हैं, लेकिन आधा न सही नहीं होता है, आधा ह और न पूरा होता है। ठीक है। अहल्या को हम लोग कैसे लिखते हैं, अहिल्या, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, कहते हैं कि यह सही है। यह सही नहीं है सर, अहल्या लिखा जाता है, अहल्या शब्द सही है। ठीक है, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं, अहिल्या नहीं, अहिल्या नहीं लिखा जाता है, अहल्या होता है। अध्ययन, यह शब्द सही होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या लिख देते हैं, अध्ययन, आधा ध फिर यन, अध्ययन। अंत्याक्षरी, अंताक्षरी ऐसे लिख देते हैं, अंताक्षरी बोलते भी हम लोग हैं, हमारे आसपास में हम लोग कहते हैं ना, अंताक्षरी हो जाए। ठीक है, तो ये अंताक्षरी ऐसे नहीं, अंत्याक्षरी होता है, अंत्याक्षरी। ठीक है, अंत्य प्लस अक्षरी से मिलके बना है, अंत्य प्लस अक्षरी, अक्षरी मतलब अक्षर, अंत वाले अक्षर से जो शुरू हो ऐसा खेल, उसे बोलते हैं अंताक्षरी। ठीक है, अंताब बक्षरी, ये बताइए कैसा शब्द है। ठीक है, यह गलत हो जाता है। श्राप, हम लोग क्या कर देते हैं, श्राप ऐसे लिख देते हैं, लेकिन यह क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्लेश, हम लोग अक्सर कर ऐसे लिख देते हैं, षटकोण वाला सा, लेकिन यह गलत होता है, बड़ा वाला सा, यानी कि जो तालव्य स होता है, तालव्य स लिखा जाता है। आगे देखते हैं, आमिष, आमिष यानी कि जो मांस खाता हो उसे क्या बोलते हैं, आमिष या सामिष बोलते हैं, एक शब्द में। तो यह क्या हम लोग क्या लिख देते हैं, आमिष ऐसे, ये गलत हो जाता है। ईर्ष्या, ईर्ष्या इस तरीके से सही है, इस तरीके से आमिष सही है। ठीक है, हम लोग कैसे लिख देते हैं, ईर्ष्या, ईर्ष्या। ठीक है, यह क्या होता है, ईर्ष्या होता है, ईर्ष्या, ईर्ष्या मतलब द्वेष, क्लेश। ठीक है, जलन, जेलस, इसको कब इत्री, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि कभी तो ऐसे लिखा जाता है सर, ठीक है, कभी लिखा जाता है, इसी में इत्री जोड़ दे, कभी इत्री हो जाएगा, जबकि यह क्या होता है, गलत हो जाता है। कब इत्री सही होता है, क व इत्री शब्द सही होता है। ठीक है, शुद्ध शब्द क्या है, कब, व में ई की मात्रा नहीं रहेगी, इत्री रहेगा। ठीक है, कब इत्री। कुशासन, ठीक है, कुशासन ऐसे भी लिख दिया जाता है, लेकिन ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, स क्या रहेगा, बड़ा सा रहेगा, फिर छोटा सा फिर न रहेगा। ठीक है, केंद्रीकरण, हम लोग क्या लिख देते हैं, केंद्रीयकरण, केंद्रीयकरण, जो कि गलत हो जाता है, केंद्रीकरण होता है, न कि केंद्रीय, केंद्रीय नहीं, केंद्रीकरण। चार दीवारी, हम लोग क्या लिखते हैं इसको, चार दीवारी, अरे चार दीवारी की चार दीवारी, चार दीवारी, चार दीवारी यानी कि चारों तरफ से दीवार से घिरे हुए। ठीक है, ये चार दीवारी लिख देते हैं, गलत होता है, चहार दीवारी होता है। ठीक है, दधीची, दधीची ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, छोटी ई की मात्रा लिख दीजिए, लेकिन ध में क्या रहेगा, बड़ी ई की मात्रा रहेगी, और च में छोटी ई की मात्रा रहेगी। द्वारका, द्वारका सही होता है, इसको क्या लिख देते हैं,
द्वारिका लिखते हैं हम लोग, द्वारिका नरेश कृष्ण, लेकिन द्वारिका नहीं होता, द्वारका शुद्ध शब्द होता है क्या चीज, द्वारका। ठीक है, पूज्य, पूज्य ऐसे लिख देते हैं, लेकिन ये भी गलत हो जाता है, प में बढ़ा की मात्रा रहेगा। ज्योत्सना, ज्योत्सना इस प्रकार से लिख देते हैं। ज्योत्सना माने किरण, चंद्रमा, ये किरण, तो ज्योत्सना इस तरीके से लिख देते हैं, लेकिन आधा त और आधा स दोनों रहेगा। ठीक है, त्याज्य, त्यागने योग्य। ठीक है, त्याज ऐसे लिख देते हैं, त्याज लिख दिए, लेकिन ये क्या होता है, त्याज्य होता है। ठीक है, भीष्म, भीष्म में भी आधा छोटी ई की मात्रा लगा देते हैं, लेकिन छोटी ई की नहीं बल्कि बड़ी ई की मात्रा रहेगी। नुपुर, नुपुर कई एक बार पूछा गया है ये वाली चीजें। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, नुपुर छोटा ऊ की मात्रा हर एक में लगा करके कहते हैं कि नहीं सर सही लिखे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम लोग गलत। न में बड़ा ऊ की मात्रा, प में छोटा ऊ की, फिर र। ठीक है, प्रदर्शनी, प्रदर्शनी, प्रदर्शिनी हम लोग लिख देते हैं, लेकिन होता क्या है, प्रदर्शनी होता है शुद्ध शब्द। ठीक है, याज्ञवल्क, याज्ञवल्क इस प्रकार से लिख देते हैं। याज्ञवल्क नहीं होता है, याज्ञवल्क्य होता है, आधा क फिर य होता है, ये वाला शुद्ध शब्द है। प्रदर्शनी ये वाला शुद्ध शब्द है। नूपुर, न में छोटा, प में बड़ा, न में बड़ा और प में छोटा, छोटा ऊ। भीष्म, त्याज्य, ज्योत्सना, पूज्य। ठीक है, शुद्ध शब्द है। आगे तत्व, हम लोग कैसे तत्व लिख देते हैं सर, ऐसे तत्व। अरे ये तो सरासर गलत है सर, बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि यह तत्व गलत है। कैसे लिखा जाएगा, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, तत् धन त्व। अच्छा बताइए, ये आधा त था तो आधा त भी तो रहेगा, दो बार आधा त रहेगा, तो शुद्ध शब्द क्या है, आधा त फिर आधा त फिर व। ठीक है, तत्व हो जाएगा। हम लोग कैसे लिखते हैं, तत्व, हमारे किताब में भी लिखा हुआ है तत्व, लेकिन वर्तनी जो होता है, शुद्ध शब्द क्या होता है, तत्व होता है। भागीरथ, हम लोग क्या लिख देते हैं, भगीरथी या फिर भागीरथ लिख देते हैं, भागीरथ लिख देते हैं, जो कि दोनों गलत हो जाता है। भगीरथी नहीं होता है, न कि भागीरथ होता है, क्या होता है, भागीरथी होता है। ठीक है, भागीरथी, भागीरथी किसका पर्यायवाची है, बताएंगे कि गंगा का पर्यायवाची है। भाग्यवान, हम लोग क्या बोलते हैं, भाग्यमान है, भाग्यमान है, या फिर भाग्यवान है। न में हलंत नहीं लगाते हैं, लेकिन न में हलंत वाला शब्द शुद्ध रहेगा। ठीक है, न में हलंत वाला। मुहूर्त, मुहूर्त ऐसे, मुहूर्त एक गलत होता है, आधा त रहेगा फिर पूरा त उस पे रेफर रहेगा। ठीक है, महत्वाकांक्षा, यूपी पेट में पिछली बार पूछा गया था, महत्वाकांक्षा इसी प्रकार से लिखा जाता है। हम लोग कैसे लिख देते हैं, महत्वाकांक्षा। ठीक है, इस प्रकार से लिख देते हैं, लेकिन ये चीज गलत हो जाता है। आधा त, देखिए यहाँ पे तो वही चीज तो यहाँ पे है, आधा त महत्व धन त्व, महत धन त्व प्लस आकांक्षा। ठीक है, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, तो बताइएगा कि महत प्लस त्व प्लस आकांक्षा। ठीक है, महत प्लस त्व, ये आधा त फिर आधा त, दो बार आधा त रहेगा, तो यहीं पे दो बार आधा त लगा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए महात्म्य, महात्म्य, महात्म हम लोग लिख देते हैं, लेकिन ये क्या है, गलत है। ठीक है, यथेष्ट, यथेष्ट कैसे लिख देते हैं, यथेष्ट लिख देते हैं, ये भी गलत है। ठीक है, स्थायी, अरे करुण रस का स्थायी भाव बताइए, तो बोलते हैं कि शोक, तो हम लोग स्थायी ऐसे लिख देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। ठीक है, सूचिपत्र, छोटी की मात्रा लगा देते हैं, सूची, अरे सूची माने सुई हो जाता है, इस सूची माने क्या होता है कि कॉलम जिसमें नाम दिया हो। ठीक है, सूची, सूचिपत्र इस तरीके से लिखना गलत हो जाता है। ठीक है,
सुषमा, सुषमा माने सौंदर्य होता है, सुंदरता होता है। हम लोग क्या लिख देते हैं, सुषमा। इस प्रकार से ये भी गलत हो जाता है। श्रृंखला, देखिए स वाले जो शब्द हैं, 2-3 शब्द को हमने लिख दिया है जो कि हम लोग अक्सर कर गलत लिख देते हैं। ठीक है, क्या लिख देते हैं, श्रृंखला, ठीक है, श्रृंगार, इस प्रकार से लिख देते हैं, श्रृंगाल, श्रृंगाल माने सियार, ठीक है, श्रृंगार। स्रोत, हम लोग क्या लिखते हैं, स्त्रोत लिख देते हैं, स्त्रोत गलत हो जाता है। स्रोत स लिख करके आपको क्या करना है, स लिख के इसमें र की पदेन र, फिर ओ की मात्रा स्रोत, ठीक है। स्रोत का मतलब होता है सोर्स, ठीक है। मुमूर्षु, जीने यानी कि मृत्यु की इच्छा क्या कहलाती है, मुमूर्षु। तो हम लोग क्या करते हैं, मुमूर्षु इस प्रकार से लिख दिया करते हैं, छोटा ऊ की मात्रा लगा करके, लेकिन नहीं, पहले छोटा ऊ की मात्रा रहेगा, फिर बड़ा ऊ की, फिर छोटा ऊ की मात्रा रहेगा, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त, मैथिली मैथिली इस प्रकार से लिख देते हैं, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मैथिली शरण ना, लेकिन ये गलत हो जाता है। था में क्या रहेगा, छोटा, छोटे ई की मात्रा, ला में बड़ी की मात्रा, मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। राष्ट्र कवि के नाम से जाने जाते हैं मैथिली शरण गुप्त। तो ऐसे हम लोग अक्सर कर गलत कर देते हैं। तो दोस्त, आपको गलत नहीं करने हैं, आपको क्या करने हैं, सही सही लिखने हैं, ठीक है, ताकि हमारी जो स्पेलिंग यानी कि वर्तनी की अशुद्धि है, वर्तनी की अशुद्धि सुधर जाए, और फिर हमारे एग्जाम में भी अगर पूछा जाए तो हम लोग एग्जाम में भी बेझिझक कर पाएँ, ठीक है। तो आज की क्लास इसी वाले टॉपिक पे थी, आप लोग देखे होंगे, बढ़िया लगा होगा आपको क्लास। कल भी इसी टॉपिक पे रहेगी क्लास, वर्तनी वाक्य शुद्धि पे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट करना आपको बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कमेंट करेंगे तो मैं अपने में, हो सकता है कुछ गलत हो तो मैं अपने में इम्प्रूवमेंट लाऊंगा, ठीक है। तो मैं अपने में सुधार लाऊंगा, कैसे, आपके कमेंट के द्वारा ही। तो कमेंट करना बहुत ज़रूरी है, कमेंट आप जो बहुत बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगी है, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।